माना कि वक्त कमजोर है व्यक्ति नहीं, माना कि वक्त कमजोर है व्यक्ति नहीं, आज तकलीफें बड़ी है मगर कल कामयाबी भी तो बड़ी मिलेगी। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आज हम लोगों का टॉपिक है जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लाइमेट ऑफ इंडिया अर्थात भारत की जलवायु। याद रखिएगा दोस्तों, ज्योग्राफी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक टॉपिक ये भी आता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया अर्थात भारत की जलवायु। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए ज्यादा देर ना करते हुए अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया अर्थात भारत की जलवायु। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये अपने पूरे भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि जलवायु किसे कहते हैं, पहले क्लाइमेट किसे कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा क्लाइमेट किसे कहते हैं, तो पिछले 32 वर्षों का मौसम का औसतन परिवर्तन जलवायु कहलाता है। याद रखिएगा पिछले कितने समय में दोस्तों, 32 वर्ष, 30 से 32 वर्ष का मौसम का औसतन परिवर्तन। औसतन परिवर्तन मतलब समझ रहे हैं, औसत जो परिवर्तन यानी बदलाव जो हुआ है पिछले 32 साल में, जो बदलाव होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, जलवायु कहते हैं। समझ आए कि नहीं। अर्थात जो बीत गया है पिछला साल हम लोग का 32 साल, 30 से 32 साल, उसका हम लोग औसत एवरेज निकाल कर जो बीच का रास्ता निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, अब आगे पढ़ते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। अब देखिए हमने पढ़ लिया जलवायु की परिभाषा, ठीक है। अब ध्यान देना है कि जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब अच्छा आप लोग याद रखिएगा, आइए ग्लोब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पाइएगा, देखिए इस तरह से आप लोग को देखेंगे तो कुछ आप लोगों को ग्लोब दिखाई देगा, ठीक है ना। ये हमारा मतलब कि पूरा वर्ल्ड मान लेते हैं, पृथ्वी अर्थ है। इसके बीच से दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ से इसके बीच से ये एक रेखा जाती है जिसका नाम होता है क्या बाबू, भूमध्य रेखा। इस रेखा का नाम क्या होता है बताइएगा आप लोग। इस रेखा का नाम होता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, और इसके 23.5 डिग्री ऊपर से जाती है एक रेखा इस तरह, ठीक है। इसका नाम होता है कर्क रेखा। इसका नाम क्या होता है बाबू, कर्क रेखा। कितने डिग्री पर बाबू, ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये कितना है 23.5 डिग्री से 23 से 1/2 डिग्री क्या है, कर्क रेखा। ठीक है ना। अब इसी के नीचे एक भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो ये देखिए ऊपर ग्लोब, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा जो है ग्लोब को 2 पार्ट में बांटती है। एक वाला ऊपर होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला हो जाता है साउथ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं क्या बाबू, कर्क रेखा। ठीक है ना। और उसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पर पड़ता है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, नीचे भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग के नाम देते हैं मकर रेखा के नाम से। क्या नाम देते हैं बाबू, मकर रेखा। इसका नाम क्या हो गया, मकर रेखा। आप लोगों को कुछ समझ में आया। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हमारे पास ये पूरा ग्लोब हो गया। ग्लोब में बीच से रेखा जाती है, इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और ये इक्वेटर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो भूमध्य रेखा है ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई है, ठीक है ना, काल्पनिक रूप से माना गया है। ठीक है। और भूमध्य रेखा से उत्तर जाएंगे, किधर जाएंगे, ऊपर यानी उत्तर जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा खींची जाएगी जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है ना दोस्तों। और उसी देखिएगा भूमध्य रेखा के नीचे आएंगे, किधर, नीचे का मतलब किधर समझ आए, साउथ पोल की तरफ। साउथ पोल की तरफ आएंगे, हमारे पास 2 पोल होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक होता है नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं क्या, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को कहते हैं साउथ पोल। और इसका जब ग्लोब को बांटे तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर बन गया, ये क्या बन गया, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है ना। तो आप लोग जब आएंगे साउथ हेमिस्फीयर में तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा। समझ में आया कि नहीं, ये बात पूरा क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो देखिए अब यहाँ पर बात आती है इस वाले क्षेत्र में, देखिए यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ठीक है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा वाले इस वाले क्षेत्र में, किस वाले, कर्क रेखा और मकर वाले रेखा क्षेत्र में। याद रखिएगा ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा वाला क्षेत्र है, इसी वाले क्षेत्र को यहाँ पर सूर्य की प्रकाश
यानी सूर्य की किरणें डायरेक्ट यहीं पर पड़ती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की किरणें आकर पड़ती हैं, समझ आया ना, डायरेक्ट पड़ती है। यानी सूर्य की मतलब प्रकाश कहाँ चमकता है, ये भी पूछ सकता है, कहाँ चमकता है बाबू, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ठीक है ना। अर्थात आप कह सकते हैं भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होगा और कर्क और मकर रेखा पर कम होगा, और उसे कर्क रेखा को ऊपर चले जाएंगे तो फिर वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, ठीक है ना बाबू। और उस यहाँ पर मकर रेखा के नीचे आ जाएंगे तब भी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और इसी वाले क्षेत्र को, कर्क और मकर रेखा के वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। किस वाले को बाबू, याद रखिएगा किसको हम कह रहे हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा वाले के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। तो ये बीच वाला, ये उष्णकटिबंधीय, आप बताइएगा जहां सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहां पर गर्मी होगा कि सर्दी होगा, बताइए, गर्मी होगा कि सर्दी होगा, जल्दी बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा जहां सूर्य की किरणें पड़ेगी वहां पाएगा टेम्परेचर हाई हो जाएगा कि नहीं, यानी वहां का तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। और तो यहाँ पर जब तापमान अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्म स्थान है पूरा, ये सभी के सभी क्या है, गर्म स्थान है, समझ आए ना। तो गर्म स्थान है तो इस वाले गर्म वाले स्थान क्षेत्र को इसका नाम दिया गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना दोस्तों। अब क्लियर हुआ। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को, ठीक है ना। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को। अच्छा, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि देखिए कर्क रेखा है मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में है, तो हमारे बीच में भारत में देखिए कर्क रेखा यहाँ से कहाँ जाती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है कि नहीं, देख रहे हैं ना आप लोग। यहाँ पर मैप पर आइएगा दोस्तों, भारत हमें, हमारा प्यारा भारत है, प्यारे भारत में देखिएगा ये जो रेखा है ये कर्क रेखा लाइन जा रही है, ठीक है ना, जो कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसी तरह से होते हुए जा रही है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो कर्क रेखा है वहां पर जब वहां पर तो भारत में यहां से गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे कर्क रेखा ग्लोब में तो कुछ इस तरह से भारत को बांटेगी, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से कुछ गुजर गई, ठीक है ना, इस तरह से जा रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा और नीचे करते हैं, यानी कि आधा भाग कह सकते हैं कि आधा भाग इस तरह से चतुष्फलकीय भारत का आकार होता है, इस तरह बना दीजिए, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कर्क रेखा है इसका आधा भाग क्या हुआ, उष्णकटिबंधीय में आ गया, समझ आए कि नहीं दोस्तों। लेकिन आधा भाग तो ऊपर हो गया, समझ आए कि नहीं, आधा तो ऊपर हो गया। और इस वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण, इसके ऊपर वाले कहते हैं इसे कहते हैं उपोष्ण, क्या कहते हैं अब, उपोष्ण क्षेत्र, ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है, उपोष्ण क्षेत्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया समझिएगा, देखिए ये हमारे पास देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर होता है उपोष्ण क्षेत्र, और उपोष्ण क्षेत्र के ऊपर होता है बाबू क्या, शीतोष्ण क्षेत्र। समझ में आ रहा है ना, इसके उपोष्ण क्षेत्र के ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है ना। जहां से कि ठंडी हवाएं आती हैं उसे कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, और जहां पर गर्म हवाएं होती हैं उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र, ठीक है ना। और उन दोनों से जहां पर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए और जहां पर थोड़ा ठंडी गर्मी दोनों मिक्स हो जाए उसे हम लोग कहते हैं उपोष्ण क्षेत्र। तो अब बताइए भारत को तो उष्णकटिबंधीय उपोष्ण क्षेत्र बोला जाना चाहिए, चाहे उष्णकटिबंधीय मतलब उष्णकटिबंधीय मतलब कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र बोला जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्यों नहीं बोला जाता है, कोई हमको बताए, इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं, आधा कोई क्यों काउंट कर रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, आधा कहाँ गया बताइए, आधा कहाँ गया। तो बाबू आप लोग पढ़ा होगा, जो जियोग्राफी वो जानता होगा कि अब हम लोग यहाँ पे देखिए ये प्यारा भारत है, प्यारे भारत में पूरा मामला देखिए हिमालय का है, ठीक है ना। हिमालय पर आइएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास ये पूरा उत्तर वाले क्षेत्र में ये पूरा का पूरा क्या है बाबू, हिमालय है, इस तरह क्या है बाबू, ये हिमालय वाला क्षेत्र, ये हिमालय हो गया। और इधर से क्या है, ये सभी क्या है, हिमालय की श्रेणियां है, ठीक है ना, ये ऊपर क्या पड़ता है, हिमालय।
तो देखिए साइबेरियन, साइबेरियन यानी ध्रुवों से आने वाली, ध्यान रखिएगा, ध्रुवों से यानी कि ऊपर से, यानी नॉर्थ पोल, यानी यहाँ पर ध्रुव है, यहीं पर साइबेरिया है ना, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं कहाँ से आएगी? साइबेरिया या ध्रुवों से, साइबेरिया, साइबेरिया या ध्रुव, साइबेरिया या ध्रुवों से आने वाली ये ठंडी हवाएं जो है बाबू, ये आकर इस तरह से आती हैं और हिमालय से इधर आए तो भारत में आने जगह इस तरह टकरा जाती हैं। देख रहा है ना, आकर टकरा जाएंगी कि नहीं? ये आएंगे इधर टकरा जाएंगे। हिमालय हम लोगों का क्या होता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता है, बढ़ने देगा, यानी कि वहां से जो ठंडी हवाएं हिमालय के उस पार ही रह गई, इस पर आ पाई क्या? नहीं ना पाई। तो इसलिए इधर क्या बोलते हैं कि हम लोग का जो क्षेत्र था ये क्या उष्णकटिबंधीय वाला, ये क्या है, गर्म ही रहेगा, ठंडी हवाएं तो आ ही नहीं पाई। हिमालय ने क्या किया, उन सबको रोक दिया, समझे ना। हिमालय बहुत बड़ा है, इसके पीछे ही रह गई साइबेरियन की हवाएं जो थी ठंडी, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं भारत क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला मतलब कि देश है, ठीक है ना, कंट्री है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर हुआ तो आप लोग एक चीज और आगे देखे होंगे, तो वो लिखा था मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु का मतलब ये होता है कि देखिए बाबू, मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं? वे पौने जो कि मौसम के हिसाब से परिवर्तित होती रहती हैं, समझ आए ना, यानी मौसम के हिसाब से जो परिवर्तित होती है, यानी ऋतुएं बदलती रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु, ठीक है। तो भारत की कैसी जलवायु है? मानसूनी है, क्योंकि भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं मानसूनी जलवायु, ठीक है ना, कि वे पौने जो मौसम के हिसाब से बदल जाती हैं, यानी अपनी दिशा को बदल लेती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मानसूनी जलवायु, ठीक है ना। तो इसको इस तरह अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मानसूनी जलवायु का मतलब वे पौने जो मौसम 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 के हिसाब से दिशा को बदल लेती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? मानसूनी जलवायु। समझ में आया कि नहीं? वे ऋतुएं जो मौसम के हिसाब से अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती हैं, अर्थात तो बदल लेती हैं बाबू, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया कि भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, तो इसलिए हमने बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। चलिए आइए अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग के पास था मौसम। देखिए वेदर क्या होता है, इसी में वेदर किसे कहते हैं बताइए? मौसम क्या होता है? देखिए वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? मौसम, ठीक है ना। वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन, अर्थात समझ सकते हैं कि पल पल में जो मौसम बदल जाए, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षणिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो वायुमंडल यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, उसमें पल पल में जो हवाएं बदल जाती हैं अपना रुख, ठीक है ना, यानी मौसम आता है चला जाता है फिर आ जाता है बदल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मौसम कहते हैं, पल भर में बदलना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे आइए, आगे आते तो मानसून। अब देखिए मानसून एक शब्द आया हम लोग के पास, मानसून एक प्रकार की हवा है। मानसून क्या है बाबू? एक प्रकार की हवा है, जिससे आने से क्या होता है? बारिश और वातावरण को क्या करती है? चेंज करती है, समझ आए ना। तो आप लोग समझे कि मानसून किसे कहते हैं? मानसून एक प्रकार की हवा है जिसके आने से बारिश होती है, या तो वातावरण को चेंज हो जाता है पूरी तरह से, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। चलिए आइए, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मानसून ये शब्द लिया कहाँ से गया है? देखिए मानसून जो शब्द है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द है, जो कि मौसमी से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? मौसमी से। याद रखिएगा, मानसून जो शब्द है वो अरबी शब्द है, जो कि मौसमी शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? ऋतु। जिसका अर्थ क्या होता है बाबू? ऋतु। इसका अर्थ क्या हो गया? ऋतु, ठीक है ना। समझ में आया? अब देखिए मौसम की प्रकार, भारत में जो मौसम है कितने प्रकार का होता है? भारत के रिस्पेक्ट में हम जितना बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए देखिए, भारत में जो मौसम है वो 2 प्रकार से मानसून आता है। कैसा, कितने प्रकार का मानसून आता है बाबू? 2 प्रकार से मानसून आता है, ठीक है। पहला होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला कौन सा होता है बाबू? दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है ना। अर्थात ये कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लगभग 75% अर्थात 75% बारिश किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती है, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद दूसरा आता है हम लोग के पास उत्तर पूर्व मानसून या लौटता हुआ मानसून। इसी का नाम देते हैं उत्तर पूर्व मानसून या लौटता हुआ मानसून, ठीक है ना बाबू। याद रखिएगा,
एक होता है हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून और दूसरा होता है उत्तर पूर्व मानसून या लौटता हुआ मानसून। ठीक है, अब देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के में कौन कौन सी मतलब ऋतुएं आ जाती हैं। देखिए वर्षा ऋतु आती है, ये खूब बारिश कराती है, और ग्रीष्म ऋतु भी आती है। ठीक है ना, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत आती है। ठीक है ना दोस्तों, और इस शीत ऋतु और इस शरद ऋतु ये दोनों किसके उत्तर पूर्व या लौटता हुआ मानसून के अंतर्गत आती है। समझ आया कि नहीं दोस्तों। तो आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितना भी हमने टॉपिक था ये जलवायु वाला इंट्रोडक्शन का आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। ठीक है ना, और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है बाबू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, क्योंकि आप लोग को ये पूरा विस्तार से हम समझाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग जब हम नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखेगा दोस्तों, लव यू ऑल।